बिहार सहित पूरे भारत में रहर की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन इस खेती में किसान भाइयों को दिक्कत तब आती है जब रहर की फसलों में उनके फलियों पे फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देता है। रहर एक ऐसी फसल है जिसका दाल का प्रयोग भारत व बिहार के हर घर में किया जाता है। किसान भाइयों को दिक्कत वहाँ होने लगती है जैसे ही रहर की फसलों पर फल लगने लगते हैं, फली छेदक कीट उनके अंदर जाकर उन्हें खाने लगते हैं, जिसके कारण फल सड़कर गिरने लगते हैं। यह कीट पहले पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद फलों को खाने लगते हैं, जिसके कारण उत्पादन 50 से 60% घट जाता है। रहर के अलावा यह कीट चना, मटर को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसान भाइयों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फली छेदक कीट के बारे में, इनसे कैसे बचा जाए और इनके क्या क्या उपाय होते हैं। इसकी जानकारी हम आपको कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से देंगे, लेकिन उसके पहले मैं हूं अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नंदीसा सेवी, जिनसे हम जानेंगे फली छेदक कीट के बारे में और इनसे बचने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे कृषि विहार यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको धन्यवाद। और कृषि के बारे में जो वैज्ञानिक सलाह है उसके लिए इस चैनल को जुड़े रहिए और देखते रहिए। सर सबसे पहले फली छेदक कीट क्या होता है? देखिए, ये फली छेदक कीट जो है उसको हम लोग इंग्लिश में पॉड बोरर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे फली निकली हुई है अरहर की। जैसे ही फली निकले हुआ है इसमें ये फली छेदक जो कीड़ा रहता है ना, इसका जो पीलू रहता है उसने यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा होल करके अंदर बोर कर दिया है। बोर करने के बाद आप इसमें देख सकते हैं इसमें एक भी दाना नहीं बचाएगा, वो पूरे के पूरा दाना को खा जाता है। हाँ, इसमें खा चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए पूरे के पूरा फली जो है खाली है। ऐसे ये जो फली छेदक कीड़ा है इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा करके। ये कीड़ा सिर्फ अरहर में नहीं, अरहर के साथ मटर हो गया, आपका भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, ये सब में जितने, और आपका चना हो गया, इसमें जो फल आपका लगता है या आप लोगों का जो फली लगता है उसमें छेद करके इसके अंदर का जो दाना रहता है उसको खा जाता है। और इसमें यही है कि पीलू रहता है और पीलू का इंस्टार्स रहता है, जैसे कि पहला इंस्टार दूसरा इंस्टार करके, वो पीलू जो रहता है वो बस फली को छेद करके खा जाता है। और जैसे ही अडल्ट बन जाता है वो फिर अडल्ट इसको खा नहीं पाता है, बदले में वो पौधे के ऊपर हर जगह पे अंडा रख देगा। अंडा रखने के फिर 10-12 दिन में उससे जो पीलू निकलेगा वो पीलू फिर से खाने लगेगा। हाँ, पूरा प्रोसेस हो जाता है। और ये जो कीड़ा है आपका अरहर का पौधे पे पत्तों को भी खाएगा, फली को भी छेद करेगा। जैसे कि वो अंडा रखने के बाद वो पूरा पीलू बन जाता है और 90 दिन से अरहर के पौधे पे लगे रहता है। 90 दिन से ये पौधे का पत्तों को खाने लग जाता है और जैसे ही फूल आ जाता है उसके बाद फली आ जाता है तो फली के ऊपर लग जाता है और फली को पूरा खा के इसका अंदर का दाना को खा जाता है। सर ये जैसे हम देख रहे हैं ये जो मतलब बहुत से इसमें हरे वाले हैं फली, और ये कुछ ऐसे पूरा सूखी हुई काली सी है। सर ये क्या है? देखिए, जैसे कि अरहर में आप देख सकते हैं इसमें बार बार फूल आता है। ये जो काला दिख रहा है ना, ये सूखा हुआ फली है। हाँ। जैसे बिहार में क्या होता है, सर्दी से पहले ही फूल आ जाता है। वो जो फूल आता है उसका फिर जैसे सर्दी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि इस बार जनवरी में सर्दी बहुत ज्यादा था। सर्दी जैसे ही 10 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर चला जाता है, इसका अरहर का जो भी फूल रहता है ना वो सब जड़ जाता है। पर पुराना जो फली पकड़ा हुआ है वो पका हुआ रहता है। उसका फली को उस समय में लेबर से निकलवा सकते हैं, पर लेबर इंटेंसिव होता है करके हम लोग छोड़ देते हैं। पर ये फली फिर गिर जाता है, फिर अपने आप अरहर उग जाता है। पर अभी जो हरा फली निकला है ना, इसी से हम लोग जो दाना है उसी को निकालते हैं। मतलब मैक्सिमम हमारे जो अभी हरे वाले हैं उनसे निकलता है। जो हमारे बीज होते हैं वो ये अभी जो डार्क हो चुके हैं उनसे हमारा बीज है। हाँ। पर वही चाहिए तो हम लोग हार्वेस्टिंग करवा सकते हैं, पर लेबर इंटेंसिव होगा, जितना लेबर लगता है उससे कम हम लोग को आमदनी आता है। इसलिए हम लोग करवाते नहीं। सर तो इस फली छेदक कीट से हम कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, जो फली छेदक कीट है इसमें जैसे ही बताए
ये पहले से 90 दिन से ये पौधे के ऊपर रहेगा, पत्तों को खाता रहेगा। इसलिए जैसे ही फूल आया, हम जैसे फूल का शुरुआत में नहीं, कम से कम 50% फ्लावरिंग स्टेज में अरहर का, मतलब ये पूरे का पूरा आप लोग देख सकते हैं, इसमें आधा जब दाना पकड़ता है और आधा फूल रहता है, उस समय में छिड़काव करना बहुत सही रहता है। उस समय में जैसे कि केमिकल रहता है कोराजन, इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरांट्रोनिलिप्रोल करके, उसको 1 लीटर में 0.3 ml, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 500 लीटर में आप लोग 150 ml डाल के छिड़काव कर सकते हैं। और इंडॉक्साकार्ब करके मिलता है, वही वो दवा है, तो 1 ml 1 लीटर पे आप लोग छिड़काव कर सकते हैं उसको गोल के। फिर आता है प्रोफेनफॉस करके, जिसको 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से आप लोग गोल के छिड़काव कर सकते हैं। और स्पिनोसाइड करके दवा आता है, जिसको आधा ml 1 लीटर में आप लोग गोल के छिड़काव कर सकते हैं। और एमामेक्टिन बेंजोएट करके आता है, इसको भी 1 लीटर में आधा ग्राम के हिसाब से पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। और 50% फ्लावरिंग में एक बार छिड़काव कर दिए, इससे क्या होता है, शुरुआती दौर में जितना कीड़ा है वो मर जाता है, पर ऑलरेडी जो आप लोगों को 50% फ्लावरिंग में ये जो फली है बना हुआ रहता है, उसके अंदर जो गुस्सा रहता है ना, कुछ बच जाता है। इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं 7 दिन के बाद और एक बार छिड़काव करें, ताकि 2 बार छिड़काव करने से क्या है, फली छेदक का नियंत्रण आराम से हो सकता है, उसका प्रबंधन हो सकता है और हम लोगों का उपज भी बहुत ज्यादा आएगा अरहर में। सर, इसको छिड़काव करने का तरीका क्या है? फूलों पे छिड़काव करना रहता है या फिर इनके जो रूट्स है उसमें कैसे? देखिए, जैसे हम बताएं 50% फ्लावरिंग आने के बाद पूरा पौधे पे छिड़काव करना है, क्योंकि इसका अंडा हर प्लांट का पार्ट पे अंडा रहेगा, और जैसे ही अंडा बच जाएगा तो इससे फिर पीलू निकलेगा, फिर वो खाना शुरू करेगा। इसलिए अच्छे से पूरा पौधे पे छिड़काव करना बहुत सही रहता है। एक बार और दवा को बता दीजिए जो उसका माध्यम है, उसको कैसे? देखिए, जैसे कि हम अभी 4-5 दवा का नाम बताए, क्लोरांट्रोनिलिप्रोल जो मार्केट में कोराजन नाम से बिकता है, उसको 1 लीटर में 0.3 ml के हिसाब से उपयोग करना है। स्पिनोसाइड, इसको 0.5 ml के हिसाब से, मतलब आधा ml के हिसाब से। एमामेक्टिन बेंजोएट जो दानेदार होता है, इसको आधा ग्राम के हिसाब से। प्रोफेनफॉस करके मिलता है, इसको 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से। और इंडॉक्साकार्ब मिलता है, वो भी लिक्विड में रहता है, इसको 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से गोल के छिड़काव कर सकते हैं। सर, हमें अरहर लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके कारण ये कीट न लगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि हम बोल रहे थे, कीड़ा क्या होता है उसका, जैसे अरहर का फसल खत्म हो गया, उसके बाद फिर से वो दूसरे पौधे जैसे चना हो गया, टमाटर हो गया, ये सब के ऊपर भी वो आक्रमित करता है, इसलिए वो सब के ऊपर भी ये कीड़ा रहेगा। सबसे जरूरी बात यह होता है, जहाँ पे पहले फसल नहीं था वहाँ पे अरहर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, इसका जो पौधे का पत्ता गिरा रहता है उसमें कीड़े का कुछ अंडा या उसका पीलू वगैरह अंश वगैरह बचा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं जैसे गर्मा महीने में पूरा समर डीप प्लोइंग करते हैं, मतलब ये पूरा मिट्टी को अच्छे से एक बार जोत देना चाहिए, ताकि जो नीचे जमीन में भी अंडा वगैरह रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, और इतना गर्मा रहता है कि वो सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद जहाँ पे भी आप अरहर लगा रहे हैं वहाँ लाइट ट्रैप करके बोलते हैं, एक लाइट रहता है, उसके नीचे एक ट्रैप रहता है, जहाँ पे जैसे मच्छरदानी जैसे रहता है, क्योंकि ये जो कीड़ा है ये लाइट से अट्रैक्ट होता है, इसका एक्टिविटी रात में ज्यादा रहता है। लाइट जहाँ रहेगा वहाँ पे आ जाता है, और उसको सपोर्ट नहीं रहता है तो नीचे गिर जाता है। वहाँ ट्रैप रहता है तो उससे वो भाग भी नहीं जाता है। फिर आता है फेरोमोन ट्रैप, जो 1 एकड़ में 6 लगाना पड़ता है, जहाँ से भी आप लोगों का कीड़ा का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि उसमें कीड़ा कैप्चर हो जाता है। फिर आता है आप लोगों को इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट रहता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा अभी बायो कंट्रोल एजेंट आ गया है, जैसे मेट्राइजिम हो गया, वो सबको आप छिड़काव कर सकते हैं यदि आप लोगों को ऑर्गेनिक खेती करना है तो। ये सब करने से आप लोग फसल में बिना दवाई छिड़काव किए हुए भी आप लोग फसल में इस कीड़ा का प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमें अलग अलग सुझाव देने के लिए या हमसे कोई डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछने के लिए हमारे पास कमेंट करें।